Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 11th क्लास स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिज़िक्स, लॉज ऑफ मोशन में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों को हम सर्कुलर मोशन में कंसिडर करते हैं। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होते हैं तो हम इनको इन दोनों जो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कंसिडर करते हैं सर्कुलर मोशन में। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कंटेनर की तरह है, तो इसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांध के रखा है, तो अटैच किया है एक स्ट्रिंग के साथ। तो इसको हम घुमा रहे हैं विद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो ये पाथ जो है ये सर्कुलर मोशन में उसकी जो है पाथ हम दिखा रहे हैं। तो ये जो है इसका हम लेते हैं मास m, और यहाँ से जब इसको हम घुमा रहे हैं तो इसको हम ऑब्जर्व, इसकी जो मोशन है वो हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो हम यहाँ इससे बाहर रखते हैं। यानी कि हम भी इसके सिस्टम, मान लीजिए हम भी इस सिस्टम के एक पार्ट हैं। तो इस सिस्टम के पार्ट में से हम इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, मान लीजिए हम इस मोशन को हम ऊपर की हाँ से ऊपर की तरफ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम ऊपर बैठे हैं, तो ये जो मोशन सर्कुलर मोशन है इस ऑब्जेक्ट की, ये हम इसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो मान लीजिए ये जो यहाँ से जो स्ट्रिंग इसके साथ बांधी हुई है, तो जब इसको हम घुमा रहे हैं तो इस मोशन से यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो क्रिएट हो रही है। तो एक्सेलरेशन यहाँ जो क्रिएट हो रही है वो पैदा करती है इस स्ट्रिंग में से, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स। तो जो टेंशन फोर्स को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ क्रिएट हो रही है, तो इससे इस धागे में, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स क्रिएट होता है। वही टेंशन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो है टुवर्ड्स द सेंटर। तो उसी T जो टेंशन फोर्स इसमें क्रिएट होता है इस स्ट्रिंग में, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। मान लीजिए हम किसी पत्थर को किसी धागे से बांध के इसको हम घुमा रहे हैं हाथ से। तो जब हम इसको हाथ से घुमा रहे हैं तो हम फील कर रहे हैं कि जो उसकी जो मोशन की जो डायरेक्शन है, पत्थर की जो डायरेक्शन है वो हमें फील हो रही है कि दैट इज़ टुवर्ड्स आवर हैंड। यानी कि हमारा जो हाथ है जिससे हम इसको पकड़े हुए हैं वही उसका सेंटर है। तो यही चीज़ है जो इस रस्सी में टेंशन पैदा होता है, वही टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इसी सिचुएशन में हम ये ला रहे हैं कि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, हम मान लीजिए हम इसी में बैठे हैं, ये कंटेनर जो है उसी में बैठे हैं जिसको हम घुमा रहे हैं इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में इसको हम घुमा रहे हैं, तो हम फील कर रहे हैं यहाँ सेम सिचुएशन में कि यहाँ जो है वो एक्सेलरेशन क्रिएट होती है इसमें धागे में, इस स्ट्रिंग में, और वो जो है इसमें टेंशन पैदा होता है इस धागे में, यानी कि टेंशन फोर्स। तो यहाँ जो है इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि हम इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो हमें कोई इस मोशन में हमें कोई, ये मान लीजिए पूरी तरह बांधी हुई है तो ये हमें महसूस हो रहा है कि हमें कोई बाहर की तरफ धकेल रहा है। तो इस सिचुएशन में जब हम यहाँ जो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस इससे बाहर था, तो बाहर हम ऑब्जर्व कर रहे थे, तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें बैठ के, तो हमें फील हो रहा है कि हमें कोई बाहर धकेल रहा है। तो हमें कोई बाहर धकेल रहा है। तो इसी सिचुएशन में यहाँ जो इस रस्सी में जो है फोर्स, टेंशन फोर्स पैदा हो रहा है, तो वही टेंशन फोर्स जो है वही जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो यहाँ एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये जो फोर्स हम फील कर रहे हैं जो हमें बाहर की तरफ धकेल रहा है, तो हम इसको कहते हैं जैसे सीडो फोर्स, और इसको हम फ्रिक्टिश फोर्स भी कहते हैं। इसको हम मान लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FC से।
तो ये एफ सी जो बराबर होता है एम ए, तो वायर एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ रोटेटिंग एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन क्रिएटिंग ड्यू टू द मोशन। तो ये जो एक्सेलरेशन यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। तो हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी वो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जिस तरह से यहाँ इस सिचुएशन में भी वेलोसिटी की जो सिचुएशन है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे इसमें एंगुलर मोमेंट इसमें चेंज हो रही है। तो ये एफ सी जो है एम ए, ये एफ सी जो है ये जो है जो हमें फील हो रहा है कि हमें कोई धकेल रहा है बाहर की तरफ, तो वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इस सूरत में हम कह रहे हैं कि ये जो टी है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। ये तो अपनी अपनी सोच है, किस तरह की हम इस सोचें, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ लेंगे। इसका मतलब ये है तो इस पर जो नेट फोर्स वो ज़ीरो लग रहा है, नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ जो है वो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है और बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है। तो इस तरह से यहाँ नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, बल्कि ये जो है इसको हमने अपनी अपनी सोच है कि हम इसको किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेंगे। तो इस तरह से ये जो है ये जो फोर्स यहाँ हमें फील हो रहा है कि वो हमें बाहर की तरफ धकेल रहा है, वही फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और वो फोर्स जो इसी सर्कुलर मोशन में, इसी सिचुएशन में हमें लग रहा है कि वो इसकी डायरेक्शन जो हम फील कर रहे हैं टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ जो है यही टेंशन फोर्स जो है जो क्रिएट हो रहा है इसमें रस्सी में, तो ये बराबर होता है एफ सी के बराबर। और एफ जो है, एफ सी जो है वो है एम ए जो है वो एक्सेलरेशन जो यहाँ क्रिएट हुई वो है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी यहाँ लेंगे तो वह है एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। तो इसको भी हम यहाँ कैलकुलेट, यहाँ भी टी एम ए के बराबर है और टी इज़ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो यहाँ भी एम वी स्क्वायर, दोनों बराबर है, दोनों का जो फोर्स है वो सेम है। तो इस तरह से ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो इनर्शियल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ धकेल रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो centripetal force is a force that makes a body follow a curved path. Its direction is always orthogonal to the motion of the body and towards the fixed point of the instantaneous center of curvature of the path. And centrifugal force is an inertial force that appears to act on all objects when viewed in a rotating frame of reference. Uh, it is directed away from an axis which is parallel to the axis of rotation, So बच्चों इसको आप नोट करिए। Thanks.